देहरादून में आज भाजपा की राज्यकारिणी बैठक चल रही है और इस बैठक में उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता यहां पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम राज्य के विधायक और सांसद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस कारिणी में शिरकत कर रहे हैं। इस कारिणी के दो मुख्य मुद्दे जो सामने आए हैं उसमें यह है कि जिस तरह से उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर जो विश्लेषण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मंगलौर में तो भाजपा जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि मंगलौर में जिस तरह से वोट परसेंटेज भाजपा का बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। मात्र 450 वोटों से भाजपा जो है मंगलौर में हारी और बद्रीनाथ में जो हार हुई है उसके रिव्यू के लिए भाजपा जो है मंथन कर रही है। मेरे ठीक पीछे इस समय यहाँ पर अभी हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि दो प्रस्ताव हमने पारित किए हैं, जिसमें पहला तो है कि प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं उनको धन्यवाद दिया गया है जनता की तरफ से। दुष्यंत गौतम ने यह भी कहा है कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश आज़ादी हुआ था और कोई विरोधी नहीं था, कांग्रेस के अनुकूल जो था वो वातावरण था। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, विश्व में भी रिकॉर्ड टूटे हैं। और नरेंद्र मोदी ने विश्व में जहां जहां युद्ध चल रहे थे वहां से भारतीय सैनिकों को, भारत के लोगों को और भारतीय छात्राओं को वहां से रेस्क्यू कराया और देश पुनः वापस लेकर आए। वहीं मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की इच्छाओं पर, उनके विजन पर जिस तरह से काम किया है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया गया। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल पूरे हो गए हैं और बतौर उत्तराखंड सरकार जब 2022 में चुनाव हुए थे उत्तराखंड को 47 सीटें मिली थी, अब एक सीट जिसमें कि कम हो गई थी। और अभी हाल ही में केदारनाथ में जो सिटिंग एमएलए हैं शैला रानी रावत, उनकी मौत के बाद ये सीटें 45 हो गई हैं। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों की बढ़त मिली है और कांग्रेस की 20 सीटें हो गई हैं। और अब केदारनाथ में भी उपचुनाव होगा, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन और सरकार की जो है मंथन चल रहा है। वहीं इस मंथन में तमाम तरह के मुद्दे भी निकाले गए। केदारनाथ की जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर भी चर्चा होने की बात है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक भाजपा के सामने से नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान जरूर दिया है बैठक के दौरान कि जो भी लोग शेर की खाल में भेड़िए हैं, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और तमाम तरीके की नफरत जो फैला रहे हैं उनको चिन्हित करना होगा और उनका खात्मा करने की ज़रूरत है। इस तरीके के लोगों की जगह उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन हाल ही में जो केदारनाथ को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको लेकर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक है और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब केदारनाथ धाम में केदारनाथ का मंदिर है तो दिल्ली का जो केदारनाथ का मंदिर बनने वाला है वो कैसे जगह ले सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मंदिरों की स्थापना की थी तो उसकी जगह कोई कैसे ले सकता है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पे हमला बोल रही है। 2015 में मुंबई में बद्रीनाथ धाम मंदिर की स्थापना हुई थी, उसमें हरीश रावत भी थे और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी गए थे। हालांकि गणेश गोंदियाल लगातार ये बयान दे रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं पहुँचा था क्योंकि मुझे लगता था कि ये गलत है। और इसको लेकर जो तमाम कंट्रोवर्सीज यहाँ पैदा हो रही हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट ने केदारनाथ धाम का शिलान्यास किया जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भी चर्चा जारी है। लेकिन भाजपा जो है लगातार मंथन कर रही है क्योंकि भाजपा को अब लग रहा है कि जो स्ट्रैटेजी उनकी पहले थी, अब जो डाउनफॉल हल्का सा सामने आया है, जो भाजपा की सीटों का जो ग्राफ गिरा है उसको फिर से बढ़त देने के लिए क्या क्या रणनीति को अपनाना होगा, इसको लेकर भाजपा आज लगातार मंथन कर रही है। अभी भी कारिणी की बैठक जारी है और तमाम बड़े नेता जो हैं यहाँ मंथन कर रहे हैं। इस मंथन में इस बात का भी आकलन हो रहा है कि आने वाले भविष्य में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी। क्या कांग्रेस में भाजपा के वोट बैंक को या भाजपा के वर्चस्व को कोई खतरा है और इस वर्चस्व से अगर कोई वर्चस्व को खतरा है तो इससे निपटने के लिए भाजपा की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए।
कार्यकर्ताओं में जो रोष सामने आया है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से मनाया जाए, दल बदलू जो नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं वो किस तरह से सेंध मार रहे हैं भाजपा के अंदर, और जो बद्रीनाथ में जो हार हुई है जिसके बाद कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया कि अयोध्या में भी हारे और बद्रीनाथ में भी हारे और केदारनाथ में भी हारेंगे, इसको लेकर टैकल कैसे करना है, क्योंकि अयोध्या में जो विधानसभा है वो भाजपा के पास है और बद्रीनाथ में जो विधानसभा थी वो कांग्रेस के पास थी। हालांकि कांग्रेस के जो विधायक थे वो राजेंद्र भंडारी वो भाजपा में चले गए और उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ जातिवाद और क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो पौड़ी और कुमाऊं की भी लड़ाई है, ब्राह्मण और ठाकुर की भी लड़ाई है, और जिस तरह से वर्चस्व की अगर हम बात करें तो लगातार भाजपा में भी इनफाइटिंग की खबरें आ रही हैं। इस कार्यणी के बाद क्या निचोड़ निकलता है, क्या भाजपा जो है फिर से एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी और आगे के भविष्य को लेकर भाजपा के मंथन का क्या निचोड़ निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।